बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो अपने एग्जाम के लिए, रात रात भर जाग के पढ़ते हो, सुबह उठ के पढ़ते हो, और तो भी एग्जाम में आप जाते हो, एग्जाम लिखते हो, और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपके आए सिर्फ 80 मार्क्स और जो टॉपर है उसके आए 95 मार्क्स। आप उसे बीट ही नहीं कर पाते। आप हर बार ट्राई करते हो उसे बीट करने का, पर आप उसे बीट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या वो अलग करते हैं जो आप नहीं करते और वो करते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा कि टॉपर्स अलग क्या करते हैं जिनसे वो कंसिस्टेंटली 90, 95, 98 इतने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो टॉपर्स की एक बहुत ही खास टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है 2 स्टेप मेथड। तो क्या है ये 2 स्टेप मेथड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये 2 स्टेप मेथड का दोनों भी पिलर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो आधी कभी भी मत छोड़ना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो 2 स्टेप मेथड का फर्स्ट पिलर है वो है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने पढ़ाई को लेके। मतलब वो एक दिन 1 घंटा पढ़ाई करते, तो दूसरे दिन 2 घंटा, तो तीसरे दिन 3 घंटा, या फिर कभी कभी तो पढ़ाई करते ही नहीं, और ऐसे ही वो अपना पूरा महीना निकाल देते हैं और महीने के बाद उनकी एग्जाम आती है। तो इसमें उनका लॉस क्या है? उन्हें पढ़ाई की आदत नहीं बिल्ड होती। वही दूसरी ओर टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स को पता है अभी 1 महीना है पढ़ाई के लिए, तो वो आज से ही डिसाइड करेंगे कि अभी कुछ भी हो मुझे हर दिन 2 घंटे पढ़ने हैं। सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 2 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। इसीलिए आप बहुत बार ऐसा देखते होगे, बहुत बार बहुत सारे टॉपर्स पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और बाकी के स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं। आई नो कुछ टॉपर्स रहते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पर आपको वैसा नहीं करना। आपको पढ़ाई में भी अच्छा होना है और स्पोर्ट्स में और बाकी के करिकुलम एक्टिविटीज में भी अच्छा होना है। तो आपको क्या, तो जो टॉपर्स है वो क्या करते हैं? 2 घंटा पढ़ना है तो वो रोज 2 घंटा पढ़ेंगे। मीन्स 7 से 9 बजे तक उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 7 से 9 बजे तक हम पढ़ेंगे, तो वो 7 से 9 बजे तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कुछ भी होने दो, कौन सा भी डे होने दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो सातों के सातों दिन पूरे 1 महीना 2 घंटे पढ़ेंगे। और जैसे ही वो ये करना चालू करते हैं, 1 हफ्ते बाद उनके दिमाग में एक मेंटल पैटर्न बनना चालू होता है। मीन्स वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, वो स्टडी के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। उससे इन्हें फायदा मिलता है कि किसी दिन इनका मूड ना भी कर रहा हो तो भी उनको इतनी आदत हो गई है वो 2 घंटे पढ़ाई करने की कि वो अपने आप जाके पढ़ाई को बैठते हैं। उसी वक्त इस तरफ क्या हो रहा है, ये लड़का कभी 1 घंटा पढ़ता है, 3 घंटा पढ़ता है, कभी कभी पढ़ता ही नहीं है, कभी कभी आधा घंटा पढ़ता है। तो इससे मेंटल पैटर्न नहीं बन पाता, दिमाग को आदत नहीं लग पाती कि पढ़ाई करनी है, इतने देर पढ़ाई करनी है और बस इतने देर पढ़ाई करने के बाद हमें और पढ़ाई नहीं करनी है। तो इससे उनकी आदत नहीं बिल्ड हो पाती, और जब आदत नहीं बिल्ड हो पाती तो उन्हें हर दिन फोर्स करना पड़ता है अपने आप को पढ़ाई को बैठने के लिए। दूसरा पिलर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर दूसरा पिलर आपने मिस कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को देखते रहना। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आपके अगर सेमेस्टर 1 महीने बाद है तो आप आज से डिसाइड कर ले कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ना है, आज से ही डिसाइड करना है, और 3 घंटे वो टाइम लगा के पढ़ना है। मैं आपसे एक चीज और चाहता हूँ कि आप अपना टाइम भी फिक्स रखें। मतलब 7 से 10 पढ़ना है तो 7 से 10 ही पढ़े, को वो 7 से 10 पढ़ना है तो वो 6 से 9 ने मत करिए कभी भी। क्योंकि क्या होगा, आपके दिमाग में वो मेंटल पैटर्न बनना चाहिए, आपको उस टाइम से हैबिचुअल होने चाहिए। आप जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तब आपको अपने अंदर से लगेगा कि नहीं अभी 7 बजे हमें पढ़ना होगा। तो वो आपके अंदर से आना चाहिए। जब वो अंदर से आएगा तब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चालू होगा। सेकंड पिलर है वीकली एंड मंथली रिविजन्स। कोई तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई भी कर लेता है, मतलब 2 घंटे अगर उन्होंने बोला है तो 2 घंटे पढ़ भी लेता है, पर वो जो पढ़ा है उसका रिवीजन 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद कभी भी नहीं करते। उससे आपका इतना बड़ा नुकसान होता है। आप वो टाइम भी वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपने वो चैप्टर पढ़ा है, आपने वो चैप्टर पढ़ा, उसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं बचती अगर आपने उसे 1 वीक के अंदर रिवाइज नहीं किया, या फिर 1 मंथ के अंदर रिवाइज नहीं किया।
उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती, वो आपके दिमाग से वैनिश हो जाता है हमेशा के लिए। तो आपको वीक के अंदर एक रिवीजन करनी है और मंथ के अंदर एक रिवीजन करनी है। इससे आपके दिमाग में वो चैप्टर है वो पूरी तरीके से एकदम अच्छी तरीके से छप जाएगा। और अगर आपको साल के लिए प्रिपेयर करना है, मतलब आपको 1 साल पढ़ाई करनी है और उस साल के बाद आपकी बोर्ड्स है, तो आपको एक चैप्टर कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन करनी है। ये मस्ट है। अगर आपको बोर्ड्स में 95 स्कोर करना है तो आपको एक चैप्टर को 6 से 7 बार एक चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। और ऐसे करते करते आपका पूरा होल सिलेबस 6 से 7 बार रिवाइज होना चाहिए। ये अल्टीमेट तरीका है। तो उसी वक्त टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स जो चैप्टर पढ़ा उसे वीकली एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, और मंथली भी फिर से पढ़ते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। इससे होता क्या है, उनका वो टाइम तो वेस्ट जाता नहीं जो टाइम उन्होंने उस चैप्टर में इन्वेस्ट किया है उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए, और वो चैप्टर उनके दिमाग में और ज्यादा परफेक्ट बैठ जाता है। और इसीलिए जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उन्हें सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही आसान तरीके से मालूम होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से वो लिखते हैं और 90-95 स्कोर कर पाते हैं। और आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बहुत सारा सोचना पड़ता है, और तो भी आपके दिमाग में नहीं आता क्योंकि आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी ही गलत है। जब तक आप ये 2 पिलर्स को एकदम अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी और वीकली और मंथली रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट कंसिस्टेंट ही नहीं होते अपने पढ़ाई में, इसीलिए उनको हैबिट नहीं बन पाती। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट तो होते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं, पर जो पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं करते वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। तो इसीलिए जो भी टाइम उन्होंने पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो ये थी 2 स्टेप स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को बहुत ही ध्यान पूर्वक इम्प्लीमेंट करना और आज से इम्प्लीमेंट करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।